जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा, जिनमें गुज़श्ता हफ्ते कोरोना की तशख़ीस हुई थी, डॉक्टरों के मशवरे पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता कई रोज़ से मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, ताहम इन ख़बरों में सदाकत नहीं। कोविड-19 या कोरोना एक डर और खौफ का नाम है, मगर मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में कई नामवर और बड़ी शख्सियात को कोरोना हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहिब और वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद साहिब शामिल हैं। मगर ये तमाम शख्सियात न सिर्फ सेहतियाब हुई बल्कि अपने अमूर रोज़मर्रा के सर अंजाम दे रही हैं। मगर चंद नामवर शख्सियात जो कि हुकूमत मुखालिफ गर्दानी जाती हैं, वो कोरोना से जामबर ना हो सकें, जिनमें जस्टिस वक़ार सेठ, जज अरशद मलिक और ख़ादम हुसैन रिजवी साहिब शामिल हैं। जस्टिस वक़ार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने न सिर्फ मुशर्रफ को सरेआम फांसी की सज़ा सुनाई थी, बल्कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले अफराद इस बिना पर रिहा कर दिए गए कि इन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जस्टिस वक़ार सेठ के बारे में कहा जाता था कि वो न झुकने वाले हैं और न बिकने वाले। यही वजह है कि वो न झुके न बिके बल्कि मिट गए। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी से लाख इख्तलाफ सही, मगर जो लोग उनसे मिले, चाहे वो उनके दोस्त थे या दुश्मन, सब यही राय रखते हैं कि वो सच्चे आशिक़ रसूल थे। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी और इस बयान के बाद कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसने फैज़ाबाद धरने का मशवरा दिया था, ये राज अफशा वो कर देंगे। इसके बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जज अरशद मलिक अगरचे नाज़ीबा वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो गए थे, मगर ख़तरा था कि किसी भी वक्त वो पलट कर वार कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया था। मगर वो भी जल्द ही दार-ए-फ़ानी से कूच कर गई। यही वजह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हस्पताल मुंतकिल होने की ख़बरों से हुकूमत मुखालिफ जज्बात रखने वाले अफराद और शख्सियात में खुशी की लहर दौड़ गई, और वो तमाम अफराद जो सिविल सुप्रीमेसी, अदलिया के वक़ार और मुल्की इदारों के आइनी इख्तियारात के अंदर रह कर काम करने के हक़ में हैं, खौफ में मुब्तला हो गए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने पर जो जजमेंट पास की थी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुखालिफ हो गई। यही वजह है कि इमरान ख़ान के इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया। अगरचे हुकूमती वज़रा और मशीरों और ख़ास करके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी भी तरीक़ा से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की शोहरत को दागदार किया जाए, मगर उनकी तमाम कोशिशें बराबर साबित ना हो सकीं और रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ख़ारिज कर दी। रेफरेंस खारिज होने से हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा, मगर हुकूमत यही चाहती है कि ऐसे तमाम तरीके इस्तेमाल किए जाएं जिसकी बिना पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बन सकें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ानदानी ज़राए का इन ख़बरों के बाद कि वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो चुके हैं, एक बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अच्छे इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स के मशवरे पर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़ाती मुआलिज में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH के एक डॉक्टर भी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के कोरोना मस्बत आने की खबर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने दी थी। प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के कोरोना मस्बत आने की रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जारी की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क की मुमताज़ शख्सियत है, लिहाजा उनके